पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलान मुश्ताक का कहना है पाकिस्तान और भारत की टीमें फाइनल में होंगी तो उन्हें खुशी होगी। दोनों टीमों को आपस में एक और मैच खेलने का मौका मिलेगा। बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन, अगर इस माइंडसेट से आते हैं तो आप फिर ये नहीं देखते कि कौन आए और कौन ना आए। आप ये देखते हैं कि जो भी आए, जो हमने खेलना है, जो हमने करना है, वो हमने करना है। अगर इंडिया आती है फाइनल में तो आईसीसी को, क्रिकेट को, क्रिकेट फैन को, दुनिया क्रिकेट को मजा आएगा क्रिकेट देखने का। तो नेबरिंग कंट्री है, चलो 2 मैच खेलेंगे तो हमारे रिलेशनशिप और अच्छे हो जाएंगे। पिछले मैच में जो विराट कोहली, धोनी और हमारे खिलाड़ियों का आपस में मिलना, गले मिलना और उसके ऊपर जो कमेंट्स आए, मैं ये समझता हूँ उस मैच की जो सबसे बेहतरीन चीज थी कि हम इंसान हैं और हम मोहब्बत करने वाले हैं और हम जो है किसी और चीज में नहीं पड़ते। हैट्स ऑफ टू बाबर, रिजवान, दानी, मालिक, हफीज, धोनी, विराट, इन सबको कि इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उस पिक्चर में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है दुनिया के लिए और जाहिर है दोनों मुल्कों के लिए। दुआ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मोहब्बत की जीत हो, नफरत की हार हो, दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो। ये मेरा एक अपना बनाए हुए 2 लफ्ज हैं, तो मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मैच के लिए कराची की अफगान बस्ती में खूब जोशो खरोश पाया जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान जीतेगा, हम सपोर्ट करेंगे, हम इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान या अफगानिस्तान जीतेंगे, हम नाच के डांस करेंगे। मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान भी अच्छा हो जाए कि जीत जाए और अफगानिस्तान का भी सपोर्टर है। पाकिस्तान भी जीतेगा या अफगानिस्तान, ये दौरा हमारा जान है। एक जीतेगा तो जिंदाबाद, अफगानिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। जो भी जीते या अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान जीते, इसमें कोई इतराज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि दोनों मुसलमान ने टीमें। इंशाल्लाह जो भी जीतेगा बहुत जोश और खरोश से हम उनका खुशी मनाएंगे। अफगानिस्तान में सिर्फ हमारा एक कदम है और पाकिस्तान में पूरा बदन है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते। आगे बढ़े खबर दें। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक इजलास में कलअदम जमात के लॉन्ग मार्च से पैदा सूरत हाल समेत कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। इस्लामाबाद जाने वाले कलअदम तंजीम के मुजाहिरीन आज अंदरून शहर गुजरांवाला में मौजूद हैं। बड़ी शाहराहों के बाद अब अंदरून शहर में भी आमदोरफ्त मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। गुजरांवाला में एहतजाज के बाद रास्तों की बंदिश का ये 8वां रोज़ है। पहले जीटी रोड और दूसरी बड़ी शाहराहें बंद थी। अब कल से अंदरून शहर जीटी रोड पर भी आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहरियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गुजरांवाला में जीटी रोड पर वज़ीराबाद तक तालीमी इदारे भी बंद हैं। रास्ते मुसलसल बंद होने की वजह से शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। सब्जियाँ, फ्रूट, मसाला जात सब्ज़ी मंडी में नहीं आ रहे क्योंकि दूर दराज से आने वाली गाड़ियाँ भी नहीं पहुंच रही। तो शहरियों की परेशानियों के हवाले से इन्हीं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। जहाज की वजह से सारा शहर बंद है, कारोबार मराकज़ सारे बंद हो गए हैं। ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है, ना कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही दुकान से। पेट्रोल शार्ट है, मसाले शार्ट है, सब्जियां नहीं मिल रही, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चलेगी, मंडी खुलेगी तो सारा सामान मिलेगा, घरों में पहुंचेगी चीज़ें। ना कोई एम्बुलेंस जाने का रास्ता है, सारा शहर मफलूज इस टाइम पड़ा हुआ है। दुकानदार कहते हैं जी बाहर से सब्जी आ नहीं रही जो, तो हम आपको कैसे दें। तो जो चीज़ें हैं पहले तो हैं ही शार्ट, जो हैं वो बहुत कास्टली दे रहे हैं, 100 गुना चीज़ें महंगी दे रहे हैं। अजी आपने बात सुनी, लोगों का कहना है हुकूमत को चाहिए कि रास्ते खोलने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा इमरान खान को जितनी लचक दिखानी थी दिखा चुके, हुकूमत के गले पर अंगूठा रखकर अपनी बात नहीं मनवाई जा सकती। आपके मुतालबात हम मान चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा फ्रांस का सफ़ीर यहाँ है नहीं, असम्बली में हम करारदाद पेश कर चुके हैं, अब आप इस्लामाबाद में बैठ कर क्या करेंगे। शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा वो जुमे और हफ्ते को साद रिजवी से बात करेंगे। आपने वादा किया कि दोनों रोड खोल देंगे, आप इस पर अमल करें। वजीर दाखिला ने कहा कि जीटी रोड पाकिस्तान की दिफाई लाइन है, सारी कोर इसी जीटी रोड पर है। जो बात आपसे तय हुई है वो करें, वो रास्ते खोल दें, वरना चीज़ें कंट्रोल से निकल जाएंगी। इमरान खान ने जितनी लचक दिखानी थी वो दिखाई है,
लेकिन हुकूमत के गले पे अंगूठा रखकर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करो। फ्रांस के एम्बेसडर की करारदाद हमने असेंबली में पेश की हुई है, वो आपसे घबरा के या हालात के तकाजे से वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप क्यों नहीं हमारी बात पर यकीन करते? क्या करेंगे आप इस्लामाबाद में बैठ के? जीटी रोड पाकिस्तान की दफाई लाइन है। सारी कोर पाकिस्तान आर्मी की रावलपिंडी से शुरू हो जाए मुल्तान बहावलपुर तक इस जीटी रोड पे है। आपने हमसे वादा किया कि हम दोनों रोड खोलेंगे, आप इस पे अमल करें। हम अपना वादा अफू बियादिल्लाहि अफू बियादिकुम, आप इसी तरह बढ़ते चले आएंगे तो यकीनन आपको किसी जगह रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने इसी इंटरव्यू में फैसल वावडा के बयान की भी तरदीद की, जिसमें फैसल वावडा ने कहा था कलअदम तंजीम से माहिदे पर दस्तखत का वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था। शेख रशीद ने कहा कि कलअदम तंजीम से माहिदे पर दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से किए गए। शेख रशीद ने कहा उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए इमरजेंसी का पैगाम भेजा, वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें माहिदे का ड्राफ्ट पेश किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक उन्होंने फैसल वावडा से कहा कि आपने जो किया है गलत किया है। 2 वफाकी वुज़रा ने इस पे दस्तखत किए और उस वक्त के एक वफाकी वजीर फैसल वावडा आके बता रहे हैं कि वजीर आजम को इस बात का बताया ही नहीं गया था, उन्हें पता ही नहीं था। वाडा अभी को मैंने बात की है, उसे कहा कि आपने गलत किया है, नहीं करना चाहिए। मैं कह ही सकता हूँ उनसे टाइम लिया, प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी ली, मैंने इमरजेंसी में जाके उनको कहा जी ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, हमने असेंबली में करारदाद ले जानी है, और उन्होंने अप्रूव किया, फिर मैंने दस्तखत किए। मैं आपके प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बाकी किसी और का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने कलअदम जमात की जानिब से सड़कें खाली करने तक मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले मुजरिम इदारों के हवाले किए जाने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब्बे वतन लोगों को चाहिए कि वो ख़ुद को इस एहतजाज से लाताल्लुक़ करें और अपने घरों को लौट जाएँ। मुहिब्बे वतन लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कलअदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जुमे को तलब कर लिया है। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने कलअदम तहरीक लब्बैक की मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है। तमाम टीवी चैनल्स को कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज से रोक दिया। इलामिया के मुताबिक FM रेडियो, केबल ऑपरेटर्स और IPTV भी कलअदम तहरीक लब्बैक की कवरेज नहीं करेंगे। पैमरा ने कहा कि कलअदम तहरीक की मीडिया कवरेज पर पाबंदी मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लगाई गई है। मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2015 के तहत कलअदम तंजीमों की मीडिया कवरेज ममनू है। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को 15 अप्रैल 2021 को कलअदम करार दिया है। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस होने पर TLP को कलअदम करार दिया है। लाहौर में ज़बरदस्ती इचरा बाजार बंद करवाने पर कलअदम तंजीम के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। DIG ऑपरेशंस का कहना है 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि फुटेज की मदद से दीगर गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। सादुकी में पुलिस से झड़प, कलअदम तंजीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 119 नामजद और 2000 नामालूम मुल्जिमान शामिल हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने कलअदम तंजीम TLP का सोशल मीडिया चलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक साइबर क्राइम विंग ने कलअदम तंजीम का सोशल मीडिया चलाने वालों के खिलाफ लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान नईम अख्तर, अयूब, हुसैन रसूल, मोहम्मद हसन, गुलाम शबीर, शाहजेब नज़ीर, हमजा शेख समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अफराद सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और जाली तस्वीर वीडियोस अपलोड कर रहे थे। बलोचिस्तान के नए वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब आज गवर्नर हाउस में होगी। अब्दुल कदूस बजिंजो वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे। तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा वज़ीर आला अब्दुल कदूस बजिंजो से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में अरकान असेंबली, सियासी जमातों के रहनुमा, सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करें।
बलूचिस्तान असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे कोयटा में होगा। इस असम्बली इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जुमेरात को मुकम्मल हो गई थी। अब्दुल कद्दूस बसिंजो के 5 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए थे। उनके मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे। कवायद के मुताबिक असम्बली इजलास में अब्दुल कद्दूस बसिंजो को 33 अरकान की अक्सरियत साबित करना होगी। अक्सरियत साबित करने के बाद गवर्नर बलूचिस्तान उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अब्दुल कद्दूस बसिंजो का कहना है कि वो अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर बलूचिस्तान का तरक्याती अमल आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार हो गई है। रवा माली साल के 103 अरब रुपए के रेवेन्यू के हुसूल का टारगेट रखा है, जबकि पहले 4 माह में अब तक सिर्फ 6 अरब के रेवेन्यू की वसूली हो सकी है। महकमा खजाना ने तरक्याती फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बात का इंकशाफ चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में हुआ, जिसमें सूबे की माली सूरत हाल, रेवेन्यू कलेक्शन में दरपेश मुश्किलात और दीगर मुतालिका उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी खजाना अब्दुर्रहमान बोजदार ने सूबे की माली हालत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 103 अरब रुपए को हुसूल का टारगेट रखा है, जबकि अब तक सिर्फ 6 अरब की रेवेन्यू कलेक्शन हुई है और माली साल ख़त्म होने से पहले ये हदफ हासिल करना है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और दीगर ऑफिसर को भी महकमों की बेहतरी और रेवेन्यू कलेक्शन के अहदाफ हासिल करने में अपनी कोशिश तेज़ करने की हिदायत की है। इससे कबल महकमा खजाना बलूचिस्तान सूबे में तरक्याती फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर चुका है। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराए जाने वाले नस्ला टावर के बेशतर मकीनों ने इमारत को खाली कर दिया है और अब भी वहां पर लोग मौजूद हैं जो अपना सामान समेटने में मसरूफ़ है। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको नस्ला टावर से रिपोर्ट कर रहे हैं और नस्ला टावर के तमाम तर कनेक्शन जो है वो काट दिए गए थे। इसके अलावा अब भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका सामान यहाँ मौजूद है। हमारे इस हवाले से यहाँ मौजूद चौकीदार से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया कि चंद घर जो है वो रह गए हैं जिनका सामान यहाँ मौजूद है और बेशतर लोग जो है वो यहाँ से अपना सामान लेकर जा चुके हैं। अगर मेन गेट के आपको मनाजिर दिखाएं तो ये मेन गेट है और ये बेसमेंट की जानिब जाता है, पार्किंग की जानिब जाता है। तो इस गेट से जो है वो जो रास्ते थे तमाम तर उन्हें भी जो है बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने तमाम तर मामलात को अपने कंट्रोल में ले लिया है। जैसे ही तमाम तर बिल्डिंग खाली हो जाएगी तो उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजीद 659 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 45,093 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। 1,395 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज़ में 121 डेंगू केसेस सामने आए हैं। मज़ीद बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान खान। जी, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता एक रोज़ में इस्लामाबाद में 121 डेंगू के नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें इस्लामाबाद के देहाती इलाकों से 63 केस रिपोर्ट हुए हैं और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों से 58 डेंगू के केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में रवां साल डेंगू केसेस की जो तादाद है वो 3,323 हो चुकी है। इस्लामाबाद के देहाती इलाकों में से 1,944 केस सामने आए हैं और इस्लामाबाद के शहरी इलाकों से 1,383 केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा इलाके जो हैं उनमें गौरी टाउन, तरनौल, कोराल और सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला इलाका है वो तरलाई का है। जी, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बच्चों के जिगर ट्रांसप्लांट भी शुरू कर दिए गए हैं। अस्पताल में ऐसे 5 बच्चों के ट्रांसप्लांट भी किए गए हैं जिनका दुनिया के बड़े अस्पतालों ने केस लेने से इनकार कर दिया था। PKLI इंतजामिया के मुताबिक 4 बच्चों के लिए उनकी माओ जबकि एक के वालिद ने जिगर अतिया किया। पहला ऑपरेशन लाहौर के 3 साल बच्चे का किया गया। तमाम मरीज सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। कंसल्टेंट डॉक्टर इक़्तिदार सीरत के मुताबिक ये तमाम केसेस ऐसे थे जिन्हें दुनिया के बड़े अस्पताल रिजेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये मुश्किल तरीन सर्जरीज की गई हैं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा हाजरा यामीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और बयानात पर मायूसी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो PTI की बहुत बड़ी सपोर्टर थीं। टी चौक पर धरने में बाकायदगी से जाती थी, मगर जब हुकूमत बनी तो पता चला कि इमरान खान का विजन दुरुस्त नहीं है। इसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को फॉलो करना ही छोड़ दिया है।
वो तो खैर उनकी तो बात ही ना करें, मैंने तो फॉलो ही करना है। किसको फॉलो करना बंद कर दिया? होपलेस। इन माय स्कूल एंड कॉलेज डेज याद है जब डी चौक पे धरना हुआ करता था, तो आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं बहुत पैशनेटली जाया करती थी। You are a supporter of PTI? I was a supporter। जब मैंने वो विजन देखा कि वो कितना छोटा है और कितना नैरो है, तो मैंने कहा यार कोई सीन ही नहीं है। मैंने बस पहली बार वोट दिया था, उसके बाद मैंने वोट ही नहीं दिया। इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, इट्स नॉट अबाउट पीटीआई, इट्स अबाउट द पर्सन। ही इज बीइंग रूड Yes, he is. एंड ही शुड लीव द शो। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इरादा किया है। ये अज़्म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात में किया गया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में हुई मुलाकात में दिफा और सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। इजलास की सदारत चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा ने की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी और सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इजलास में शरीक थे। ISPR के मुताबिक इजलास में स्ट्रेटेजिक और रिवायती पॉलिसी से मुतालिक तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। खत्ते की पायदार तरक्की के लिए अफ़गानिस्तान में अमन की अहमियत पर बातचीत की गई। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के वर्क प्लान और ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के हिमायत याफ्ता एहसन भून को हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा पर 628 वोटों की बरतरी हासिल है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे शाहिद हुसैन। सुप्रीम कोर्ट बार के गैर हतमी नताइज के मुताबिक एहसन भून अब तक 1548 वोट लेकर आगे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हामिद खान ग्रुप के सरदार लतीफ़ खोसा को 920 वोट मिले। एहसन भून की बरतरी पर उनके हामियों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए, जश्न मनाया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन भून का कहना था कि बेंच और बार के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह होगी। आइन और कानून की बालादस्ती को सबसे ऊपर एजेंडे में रखेगी। इसी तरह काले अफवाहों को हर जगह रोकेंगे। और मैं एक बात और करूँगा कि हम मुसलमान की जो मुसलमान जो वेलफेयर है वो हमारा सबसे अपना नजरिया। एहसन भून को सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और सेनेटर अली जफर की हिमायत हासिल है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3121 है। लाहौर समेत 11 शहरों में वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को होगा। शाहिद हुसैन, जियो न्यूज़, लाहौर। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान 50 साल गुजरने के बावजूद भी कपास पर कोई बेहतरीन किस्म नहीं दे सका, लेकिन अब भी शदीद माली बहरान का शिकार है। ऐसे में तहकीक का अमल भी मुतासिर हो रहा है। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। ये है मुल्तान का सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1970 में बनाया गया ताकि कपास पर तहकीक करके पैदावार को मजीद बेहतर किया जाए। लेकिन रिसर्च क्या होनी थी, ये इदारा तो अब अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि अमले को तनख्वाहों के लाले पड़े हैं, रिसर्च का बजट भी नहीं होता। पिछले 2 साल से तनख्वाहों की मद में भी पैसे कम हो जाते हैं, कभी 40%, कभी 50% ऐसे तनख्वाह दी जाती है। तो रिसर्च के लिए कोई स्पेसिफाई बजट मौजूद नहीं है। तहकीकी इदारे के मुताबिक कपास के बीज की बेहतरीन टेक्नोलॉजी देना हुकूमतों का काम होता है। वफाकी वजीर फूड एंड सिक्योरिटी फ़खर अमाम ने भी चाइना की सरमायाकारी से ये उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। चाइना के साथ हमारे इंशाल्लाह जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हमारे साथ उनके बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जो सेकेंड स्टेज हमारा चाइना के साथ आ रहा है CPEC का, CPEC में उन्होंने तकरीबन $23 बिलियन इन्वेस्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक जोन्स 3 उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उधर हमारा उनसे मुस्तकबिल के लिए मेरा ख्याल में बड़ा प्रोडक्टिव काम होगा जी। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त कपास की BG5 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि पाकिस्तान आज भी BG1 टेक्नोलॉजी पर खड़ा है। ऐसे में सिर्फ तहकीकाती इदारे ही नहीं, हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। कैमरामैन मोहसिन क्लासरा के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटावर्स रखने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने किया। उनका कहना है अब उनकी तमाम ऐप्स और टेक्नोलॉजीज नई कंपनी मेटावर्स के तहत काम करेंगी। ज़राए के मुताबिक मेटावर्स नाम रखने के बाद कंपनी ने अपना स्टॉक स्टिकर भी FB से MBRS कर दिया है।
मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर हो गई है। आर्यन खान मुंबई की आर्थर जेल में कैद थे। मुंबई हाई कोर्ट ने 3 रोज समाअत के बाद आज जमानत मंजूर की है। आर्यन खान की वकील का कहना है तफसीली फैसला कल जारी किया जाएगा और उम्मीद है कि 1-2 रोज में जेल से रिहाई भी मिल जाएगी। आर्यन खान की इससे पहले 2 बार जमानत मुस्तरद की जा चुकी थी। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया था।